हेलो स्टूडेंट्स, अपना लास्ट क्लास के अंदर चल रहा था अपने पास इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। मैंने आपको अलजेब्रिक फंक्शन मेंशन करवा चुका था, ठीक है। अब अपने करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कैसे चेक किया जाता है। कैसे बात वही करनी है अपने जो अपने पहले करते हैं, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो इंक्रीजिंग फंक्शन, एफ डैश एक्स लेस देन जीरो डिक्रीजिंग फंक्शन। कैसे बात वही करनी है अपने को, बात में कोई फर्क नहीं आएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको मैंने ये दिया एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, आपको कुछ इंटरवल देगा। जैसे मैंने आपको ये बताया, इस इंटरवल में बताओ x बिलोंग्स टू 0 टू पाई बाई 2। कहता सर आप इसका डिफरेंशिएशन करो, f डैश x इक्वल टू कोस x। अब आप इसको देखो, ये इस क्वाड्रेंट में ये क्या कर रहा है। कैसा 0 टू पाई बाई 2, यानी कि कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोस x क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है। कैसा फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोस x पॉजिटिव। अगर cos x पॉजिटिव देन f डैश x इज ग्रेटर देन 0 इन x बिलोंग्स टू 0 टू पाई बाई 2। अगर ये ग्रेटर देन 0 तो इसका मतलब इस इंटरवल में ये फंक्शन क्या रहेगा, इंक्रीजिंग फंक्शन रहेगा। देन fx इक्वल्स टू sin x इज इंक्रीजिंग फंक्शन। कहता सर उसके बाद बात करते हैं, जैसे अपने पास cos x आ जाए। कैसा cos x आ गया तो अपने कुछ बात अलग हो जाएगी। जैसे अपने cos x उसने जैसे बोला तो अपने इसका डिफरेंशिएशन किया माइनस sin x। अब आप ये बताइए sin x तो इसमें पॉजिटिव है, लेकिन रिजल्ट क्या हुआ। कैसा रिजल्ट इसका नेगेटिव हो गया, यानी कि जो f डैश x है वो असल में क्या बन गया, लेस देन 0। और लेस देन 0 बनते ही cos x इज डिक्रीजिंग फंक्शन इन x बिलोंग्स टू 0 टू पाई बाई 2। जैसे वो आपको बोलता है एफ एक्स इक्वल टू 10x, ठीक है। अपने को इसको चेक करना है, आप इसका डिफरेंशिएशन करो, आपको मिलेगा sec स्क्वायर x। अब sec x पॉजिटिव नेगेटिव कुछ मर्जी रहे, लेकिन ये तो इसकी स्क्वायर है सर, ये तो हमेशा ऑलवेज क्या रहेगा, पॉजिटिव। अगर ऑलवेज पॉजिटिव नंबर रहेगा या फिर इसका 0 के इक्वल जाएगा। कैसा अगर ये इसका डिफरेंशिएशन हमेशा पॉजिटिव रहेगा, इसका मतलब ये x बिलोंग्स टू रियल नंबर, हमेशा क्या रहेगा, फिर ये इंक्रीजिंग फंक्शन रहेगा, ये कभी भी डिक्रीजिंग नहीं हो सकता। अगर आप इसका ग्राफ देखो तो आपको ग्राफ ऐसे मिलेगा, फिर आपको ग्राफ ऐसे मिलेगा, ये हमेशा बढ़ता हुआ चलेगा ग्राफ इसका। कैसे इसका ग्राफ कभी भी कम नहीं होगा। आप x की वैल्यू बढ़ाओ, y की वैल्यू हमेशा आपको ग्रेटर मिलेगी। अगर इसी की जगह अपने पास cot x होता तो सर cot x होगा माइनस cos x स्क्वायर, ऑलवेज भी नेगेटिव। अगर हमेशा ये नेगेटिव रहेगा मतलब 0 टू पाई बाई 2, क्या बाकी हर जगह क्या रहने वाला है, ये नेगेटिव, यानी कि डिक्रीजिंग फंक्शन रहेगा cot x। क्या सर ऐसे ही अपने चलते हैं आगे थोड़ा सा। ये तो था अपने पास थोड़ा सिंपल। अब अपने बात करते हैं, जैसे आपको मैंने ये दे दिया fx इक्वल टू sin 2x। कैसा आपने ये बोला, आपको वही इंटरवल बोला मैंने 0 टू पाई बाई 2, आप मेरे को चेक करके दीजिए। कैसा 0 टू पाई बाई 2 sin 2x में चेक करके देता हूं आपको। आपने बोला sin 2x, यानी कि x बिलोंग्स टू 0 टू पाई बाई 2 है, ध्यान रखना x बिलोंग्स टू। और आपको sin का एंगल कौन नजर आ रहा है, 2x। कैसा इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, मैंने कहा ये लीजिए इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2 cos 2x। कहता है सर आपने इसका डिफरेंशिएशन कर दिया, एंगल की जगह आप पुट करोगे x की जगह पे, यानी कि आपको यहाँ पे x की जगह पे ये वैल्यू पुट करनी 0 टू पाई बाई 2। कैसा इससे थोड़ा दिक्कत आती है, आप इसको 2x बना दो। अगर x मेरे पास 0 से पाई बाई 2 है तो अपने पास जो 2x होगा वो 0 से कितने पे हो जाएगा, पाई की। मल्टीप्लाई कर दिया मैंने इसको 2 से। कैसा 0 से पाई तक हो गया 2x। अब आपको जो इसको cos 2x को रीड करना है वो करना है 0 से पाई तक। कैसा जब 2x की वैल्यू 0 से पाई बाई 2 है, ध्यान रखना मैं 2x की बात कर रहा हूं आपसे। अगर 2x की वैल्यू 0 से पाई बाई 2 है तो ये पॉजिटिव, और 2x की वैल्यू जब पाई बाई 2 से पाई है तब ये नेगेटिव। कहने का मतलब ये हुआ, आप मेरे को ये कहते हो सर 2x की वैल्यू जब 0 से पाई बाई 2 के बीच में है, ध्यान रखना 2x की वैल्यू 0 से पाई बाई 2 के बीच में f डैश x ग्रेटर देन 0 है। कैसे फिर आप ये बोल सकते हो, यानी कि फिर x कहां से कहां है। कैसे 2x से 2 से डिवाइड कर दो, x 0 से कहां तक है, पाई बाई 4 तक है। यानी कि जो आपको x का इंटरवल दिया था मैंने 0 से पाई बाई 2, आप कहते हो 0 से पाई बाई 4 तक f डैश x पॉजिटिव, यानी कि fx यानी कि sin 2x इज इंक्रीजिंग फंक्शन। कैसा ये इंक्रीजिंग हुआ।
आगे चलते हैं, जब 2x की वैल्यू आपके पास π/2 से पाई के बीच में है तब आपके पास f'(x), क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है, नेगेटिव। कैसा ये नेगेटिव हुआ सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर, लेकिन आपने तो 2x देखा था, अपने को इंटरवल दिया था उसने x का, तो अपने x के लिए चेक करते हैं। जैसे इसको डिवाइड करोगे ये मिलेगा आपको π/4 से π/2। कैसा x की वैल्यू ये, इसके अंदर ये नेगेटिव है, इसके अंदर नेगेटिव है, यानी कि sin 2x इस इंटरवल में क्या रहेगा, डिक्रीजिंग फंक्शन रहेगा। कैसा, इसका मतलब आपने एंगल को मल्टीप्लाई करते जाओगे, उतना ही उसको टुकड़ों में बांटते जाना, आपको आगे मिलता जाएगा। ऐसे ये क्वेश्चन अपने को ऐसे सारे चेक करने पड़ेंगे, लेकिन करने आपको क्वाड्रेंट के हिसाब से कि क्वाड्रेंट क्या है, और देखना डिफरेंशिएशन है, डिफरेंशिएशन पॉजिटिव कौन से क्वाड्रेंट में है, डिफरेंशिएशन नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में है। अपने चलते हैं इसके एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन पे। आपको इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 जो मैंने पहले छुड़वा दिया था आपको, वो आपसे कहता है f(x) = sin x, इंक्रीजिंग फंक्शन इन 0 to π/2, ये आपको शो करवाना है। ये मैं आपके सामने अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन अपने शुरू यहीं से किया था, 0 to π/2 के इंटरवल से, ये आप चेक कर चुके हो, इसको मैं दोबारा नहीं कर रहा। अपने इसको चेक करते हैं, क्या डिक्रीजिंग फंक्शन होगा π/2 से पाई में, देखते हैं। आप इसका डिफरेंशिएशन देखो, आपको इसका डिफरेंशिएशन मिला था cos x, f'(x) डिपेंड्स ओनली ऑन cos x, और cos x किसके ऊपर डिपेंड करेगा, क्वाड्रेंट के हिसाब से। अगर आपकी x की वैल्यू 0 से π/2 है तो cos x पॉजिटिव, यानी कि ये क्या रहेगा 0 से π/2 में, क्योंकि एंगल x है, एंगल नहीं बदला उसने, ठीक है, एंगल आपके पास x का x रहा, तो यानी कि 0 से π/2 पॉजिटिव, cos पॉजिटिव, तो ये क्या, इंक्रीजिंग फंक्शन, इसके अंदर अपने इंक्रीजिंग लिख दिया। अब अपने चलते हैं इंक्रीजिंग के बाद में सेकंड क्वाड्रेंट में π/2 से पाई, और π/2 से पाई का इंटरवल आपसे बोला है उसने। cos x इसके अंदर क्या होता है, नेगेटिव, नेगेटिव यानी कि f'(x) इसके अंदर क्या हो गया, <0, और ये कंडीशन किसकी होती है, डिक्रीजिंग फंक्शन की। कैसा, ये तो डिक्रीजिंग हो गया इसके अंदर, यानी कि f(x) डिक्रीजिंग, कैसा, यही प्रूव करना था, हो गया। अब आपसे मैंने बोला 0 से पाई के बीच में बताओ क्या रहेगा, आपने इसमें बोला इंक्रीजिंग, इसमें बोला डिक्रीजिंग, कैसा, दोनों में से कोई एक डिसीजन करके बताओ। कैसा, नहीं हो सकता दोनों में से एक डिसीजन अपने पास, या तो यहाँ पे इंक्रीजिंग रहेगा या अपने पास क्या रहेगा, डिक्रीजिंग रहेगा। दोनों चीजें हो रही हैं, दोनों चीजें हो रही है, आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो। जब डिसाइड नहीं करोगे अपना आंसर रहेगा नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। कैसा, कुछ नहीं कह सकते, दोनों में से कुछ भी नहीं है। यही अपने को इसके अंदर क्या करके देना था, आपको प्रूव करके देना था। क्वेश्चन नंबर 9 इसका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपको ये कहता है y = 4 sin थीटा डिवाइड बाई 2 + cos थीटा माइनस थीटा, इंक्रीजिंग फंक्शन है, थीटा बिलोंग्स टू 0 to π/2 के अंदर, ये अपने को प्रूव करके देना है। कैसा, इसको तो बाद में देखेंगे ये क्या होने वाला है। कैसा, पहले इसको चेक करते हैं। आपको इसका डिफरेंशिएशन करना है, जब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बताना आपने डिफरेंशिएट करेंगे, पहले अपने इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, उसके बाद क्वाड्रेंट चेक करेंगे। आपने इसका डिफरेंशिएशन किया क्योंकि वेरिएबल थीटा यूज कर रहे हो, यानी कि डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा। इन दोनों में क्या लगेगा अभी अपने पास, u/v। कैसा, नीचे वाले की स्क्वायर, ठीक है, इसको ऊपर ले जाके मैंने छोड़ दिया 2 प्लस में cos थीटा, 4 sin थीटा यानी कि 4 cos थीटा, फिर माइनस का साइन बीच में। अब आपसे कहता है सर 2 प्लस cos थीटा को आप डिफरेंशिएट करोगे, 4 sin थीटा को छोड़ोगे, ये हो जाएगा माइनस का साइन थीटा, माइनस में 1, आपने ये लिख दिया। आप इसको एलसीएम लेके थोड़ा सा सॉल्व करोगे, इसमें सॉल्व करना जरूरी है आपको। 2 प्लस cos थीटा की होल स्क्वायर, कैसे, आगे चलते हैं इसको अंदर मल्टीप्लाई करके, कैसे, ये हो जाएगा 8 cos थीटा प्लस में 4 cos स्क्वायर थीटा, माइनस माइनस प्लस का 4 sin स्क्वायर थीटा, माइनस में 2 प्लस cos थीटा की होल स्क्वायर। कैसे, ये कॉमन लेके 4 अपने बना देते हैं, 1 को इसको खत्म कर दे गाड़ी, ये हो जाएगा 8 cos थीटा प्लस में 4, क्योंकि यहाँ से 4 कॉमन है, cos के थीटा प्लस sin के थीटा कितना होता है भाई 1। कैसे, इसको आगे चलते हैं, माइनस का 4, फिर माइनस का cos के थीटा, फिर अपने पास यहाँ पे लिखेंगे माइनस का 4 cos थीटा, यही चीज चलेगी यहाँ पे, ये हो जाएगा 2 प्लस cos थीटा की होल स्क्वायर, यानी कि डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा, ठीक है। अपने यहाँ पे लिखेंगे 4 से 4 खत्म, ये बचेगा 4 cos थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा, ठीक है, 2 प्लस cos थीटा इसकी होल स्क्वायर।
आपको इसका डिफरेंशिएशन चेक करके देना है, ये कब पॉजिटिव कब नेगेटिव होगा। थोड़ा सा और काम कर लो, कोस कॉमन और ले लो। कैसे कोस कॉमन आ गया, यानी कि ये हो जाएगा 4 माइनस कॉस थीटा। अब आपको छोटी छोटी बातों पे ध्यान देना है भाई। कैसे कॉस थीटा, मैंने कहा भी 2 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। आपको कॉस थीटा की मिनिमम से मिनिमम वैल्यू कितनी होती है, पहले तो ये ध्यान में रखना है। कॉस थीटा की मिनिमम से मिनिमम वैल्यू -1, ग्रेटर वैल्यू कितनी रहती है, +1। कैसे, अब ये -1 +1, छोटी छोटी वैल्यू मैंने -1 रखी, 2 प्लस में -1 कैसे 1, यानी कि इसकी वैल्यू अगर मैं देखूं कॉस थीटा की वैल्यू -1 से 1 के बीच में, कैसे ये आप 2 प्लस कॉस थीटा की वैल्यू करो, जैसे ही आप 2 प्लस कॉस थीटा की वैल्यू करोगे 2 दोनों तरफ ऐड कर दो, यानी कि 1 से कितने के बीच में भाई, 3 के बीच में। इसकी स्क्वायर कर दो, जैसे ही आप इसकी स्क्वायर करोगे तो इधर भी स्क्वायर हो जाएगी, 1 से लेके कितने के बीच में, 9 तक। अब ये तो हमेशा पॉजिटिव है ना, ऑलवेज पॉजिटिव नंबर। अपने से कितना ही जानना है ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। कैसे, ये हमेशा पॉजिटिव है, ये कुछ नहीं कर सकता। इसकी कहानी बेचारी गलत हुई, दुनिया वैसी उजड़ गई इसकी। अब इसके पास चलते हैं, 4 माइनस कॉस थीटा। आपको पता है कॉस थीटा -1 से 1 के बीच में, तो माइनस कॉस थीटा कैसे, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, नंबर लाइन का साइन चेंज कर दो, कैसे ये हो जाएगा वही -1 से 1 के बीच में, सेम चीज रहेगी, घूमना है, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, ये माइनस जैसे मल्टीप्लाई करोगे ये हो जाएगा प्लस का, ये हो जाएगा माइनस का, साइन घूम के, यानी cos थीटा की वैल्यू माइनस cos थीटा -1 से बड़ी और 1 से लेस, घूम के साइन वही आने हैं। कैसे, अब आप इसमें 4 ऐड कर दो, जैसे आप 4 ऐड करोगे आपको ये मिलेगा 3, इधर मिलेगा कितना भी अपने पास 5। कैसे, ये भी तो एक पॉजिटिव नंबर है, 4 माइनस कॉस थीटा, 3 से 5 के बीच में, ये भी एक पॉजिटिव नंबर हुआ। कैसे, इसकी कहानी भी खत्म हुई। कैसे, अब ये भी अपने कुछ नहीं कर सकता, हमेशा पॉजिटिव, ये भी अपने कुछ नहीं कर सकता, हमेशा पॉजिटिव। dy बाई डी थीटा सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, अकेले एक सिंगल cos थीटा के ऊपर। कैसे, इस cos थीटा के हिसाब से बात क्या होनी चाहिए, मैंने कहा इस cos थीटा को कोऑर्डिनेट जवाब देगा आपको। कैसे, कोऑर्डिनेट के अंदर मैंने कहा 0 to π/2, अगर थीटा की वैल्यू है, थीटा की वैल्यू 0 से π/2 है आपके पास, इक्वल ले लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इक्वल बात की है उसने। अगर 0 से π/2 है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos थीटा पॉजिटिव होता है। अगर पॉजिटिव होता है तो 0 से π/2 में गिवन फंक्शन y इज इंक्रीजिंग फंक्शन, कहता है सर इसकी कहानी खत्म हुई क्योंकि cos थीटा पॉजिटिव मिलेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट। हाँ, अगर आपको यहाँ से बोलता π/2 से पाई, तो ये सिर्फ cos के ऊपर डिपेंड कर रहा है, यानी कि जैसे अपने साइन बिहेव करेगा वैसे ही पूरा का पूरा फंक्शन आपके पास बिहेव कर रहा है। इतना सिंपल सा क्वेश्चन होता है, सिर्फ आपको ये चीज देखनी है, ट्रिग्नोमेट्री के क्वाड्रेंट के हिसाब से बात करनी है कि क्वाड्रेंट आपको क्या क्या बोल सकते हैं। बाकी करते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। थैंक यू।